तो कैसे हो मेरे पढ़ाकू। आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 5.1 कर लिया था, तो स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस आज बहुत ही फास्ट फॉर्म में हम करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टेबल गिवन है। टेबल में आपको 4 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यूज़ गिवन है और 1 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेसिक से हमें एक फॉर्मूला याद करना था, ए एन वाला, nth टर्म वाला, जो क्या होता है ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू जी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए से। ए में आपको गिवन है ए इक्वल्स टू 7, डी 3 है, 9 8 है, ए एन आपको फाइंड करना है। तो सीधा सा फॉर्मूला पुट कर दो। ए है आपके पास 7, तो ए 8 इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। सो 8 में से 1 गया, बच गया 7, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी 21 प्लस 7 एंड इक्वल्स टू 28। सो 28 आपका ए एन की वैल्यू है। ए एन यानी आपकी जो 8th टर्म होगी इस एपी की, वो आपकी क्या है 28। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। यहाँ पर आपके पास ए है -18, डी आपको फाइंड करना है और एन की वैल्यू है 10 और ए एन आपका है 0। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ए एन इक्वल्स टू ए हो गया -18 प्लस एन यानी 10 माइनस 1 एंड डी का डी। अब ए 10 की वैल्यू 0 है, तो -18 प्लस 9 इंटू डी। डी एज इट इज़ रखो। -18 को इधर भेज दिया तो वो प्लस का हो जाएगा, तो 18 इक्वल्स टू 9D। 9 इधर जाके डिवाइड होगा तो डी इक्वल्स टू 18/9 यानी कि डी की वैल्यू आ जाती है 2। आई होप आपको समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। क्वेश्चन नंबर सी में आपको ए फाइंड करना है। डी गिवन है -3, एन हो गया 18 और ए एन की वैल्यू -5। तो फॉर्मुलेज में पुट कर दो इसको। सो ए एन हो गया -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी हो गया -3। सो -5 इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू -3। सो -5 इक्वल्स टू ए प्लस 17, 3 हो गया 51। 51 माइनस का आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 51 माइनस 5 इक्वल्स टू ए। सो 46 आपका आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। यहाँ पे आपको गिवन है ए इक्वल्स टू -18.9, डी है 2.5, एन आपको फाइंड करना है और ए एन हो गया आपका 3.6। तो सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ से आपका ए एन हो गया 3.6 इक्वल्स टू ए -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 2.5। अब -18.9 को आप इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। सो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसे ऐड किया तो आता है 22.5 एंड 2.5 इधर से ले आते हैं हम डिवाइड में लेफ्ट साइड, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 9 और इधर रह जाएगा 9 माइनस 1। अब -1 को आप इधर ले आओ तो n हो गया 9 प्लस 1 यानी कि 10। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में आपको ए दे रखा है 3.5, डी आपका 0 है, एन है 105 और ए एन हमें फाइंड करना है। तो पुट कर दो फॉर्मूले में। सो ए हो गया 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। तो अब ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो आपका ए एन की वैल्यू 3.5 ही रह जाएगी। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 पार्ट है। पार्ट ए में आपको फाइंड करना है 30th टर्म ऑफ द एपी, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। सो हमें ए एन फाइंड करना है, यानी ए एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ से ए 30 में फाइंड करना है, तो ए 30 हो जाएगा 10। अच्छा डी पहले फाइंड कर लेते हैं, तो डी हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, यानी 7 में से 10 गया तो बच गया माइनस का 3। सो अब 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू माइनस का 3। सो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, 29 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 87। सो 10 प्लस -87, इसको किया 10 माइनस 87 तो इक्वल्स टू -77। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अब चलते हैं बी की तरफ। तो बी में हमें फाइंड करना है 11th टर्म ऑफ द एपी। सो यहाँ से वही 4 ऑप्शन है आपके पास। सो ऐसे हमारा ए एन वाला फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, और डी फाइंड कर लो तो A2 माइनस A1 किया तो माइनस हाफ में से 3 को माइनस किया, तो यहाँ से आपका एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा 5/2। अब फॉर्मूले में डाल दो तो A11 इक्वल्स टू -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ए एन की वैल्यू आ जाएगी 22। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे काफ़ी स्पेशल है। यहाँ पे आपके पास जो बॉक्सेस गिवन हैं उनमें वैल्यूज हमें फिल करनी है। तो जो पहला पार्ट है उसमें आपके पास 2 है, फिर एक बॉक्स है और यहाँ 26 है। तो जो 2 है उसे आप मान लो A1, बॉक्स को मान लो आप A2 और 26 को आप मान लो A3। मतलब हमें बेसिकली A2 फाइंड करना है। तो A2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले अगर हमें D पता हो तो हम सीधा A1 में D ऐड करके फाइंड कर लें। तो यहाँ पे नहीं पता है तो हम यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बनती है। तो A1 की वैल्यू हमें गिवन है 2, A3। अब A3 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब a प्लस 2d कहाँ से आया, तो हम फॉर्मूले में पुट किया हमने। देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n कितना है आपका 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे आपको a3 फाइंड करना है तो a प्लस 2d, आपको a10 फाइंड करना है तो a प्लस 9d, आपको 20th टर्म फाइंड करनी है तो a प्लस 19d। आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशनों का यूज़ कर लिया। a1 डाल दिया हमने a3 में, तो a है आपका 2,
तो और A3 की वैल्यू गिवन है 26, तो 26 इक्वल्स टू हो गया 2 + 2 इंटू डी। यहाँ से अपन ने 2 को माइनस कर लिया लेफ्ट में ले जाके, तो 24, और 2 इधर से जो मल्टीप्लाई में था डी उधर जाके डिवाइड हो गया, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म में आप डी को ऐड कर दो, आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी। तो A1 + D यानी कि 2 + 12 इक्वल्स टू 14। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपके पास 2 बॉक्सेस गिवन है। तो पहला बॉक्स है वो हो गया A1, 13 हो गया A2, थर्ड बॉक्स हो गया A3 और 3 हो गया आपका A4। सो अब हमको A2 गिवन है, A2 को हम लिख सकते हैं A1 + D। सो A1 + D इक्वल्स टू हम 13 ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। सेम एज A3, कौन सा टर्म है आपका 4, तो A4 हो गया आपका A1 + 3D। सो A1 + 3D इक्वल्स टू हमने कर दिया 3 और इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से 2 इक्वेशन हो गई, तो किसी भी मेथड चाहे आपका एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, आप कैसे भी सॉल्व कर लो, हम एलिमिनेशन से ही करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो A1 से A1 कैंसिल हो गया, D - 3D हो गया माइनस का 2D, 13 - 3 यानी कि 10, तो -2D इक्वल्स टू 10, D आ गया आपका माइनस का 5। अब हमें यहाँ पे D मिल चुका है, तो हम A1 फाइंड कर सकते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा आपका, सेकंड टर्म में से D को माइनस कर लिया तो आपका आ जाता है 18। सेम एज थर्ड टर्म भी फाइंड कर लो। सो थर्ड टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो आप, A2 + D कर दो, तो A2 में D ऐड किया तो आपका आ जाता है आंसर 8। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन भी हो गया है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन बी भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन सी में फिर से वही आपके पास 2 बॉक्सेज है, A2 और A3 हमें फाइंड करना है। A1 आपका है 5 और A4 की वैल्यू है 9.5। सो अब A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D। सो A + 3D दे रखा है 9.5 एंड A की वैल्यू 5 है ही, तो 5 + 3D इक्वल्स टू हो गया आपका 19/2। अब 5 को हम इधर ले आते हैं, तो 3D इक्वल्स टू हो जाएगा 19/2 - 5। यहाँ से हम 2 and 1 का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, तो 3D की वैल्यू आ जाती है 9/2। अब 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ऊपर कट हो जाएगा, तो आपका बच जाता है 3/2, यानी कि D की वैल्यू है कितनी है आपकी 3/2। अब हमें फाइंड करना है A2, तो A2 के लिए हम क्या कर लेंगे, A1 में D ऐड कर लेते हैं। तो A1 है आपका 5 और D हो गया 3/2, इसे हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 13/2। सेम एज A3 फाइंड कर लो, तो A3 के लिए हम क्या करेंगे, A2 + D कर देंगे या फिर A + 2D कर लो। तो A + 2D यानी कि 5 + 2 इंटू D यानी कि 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 3 आ गया आपका 8। तो ईजी था। चलिए अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, तो आपको गिवन है A1 - 4 एंड A6 हो गया आपका 6। सो अब अपन एक एक करके ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम A6 को लिख सकते हैं A + 5D इक्वल्स टू 6। A हमें गिवन है -4, तो वैल्यू पुट करके यहाँ से अपन ने D फाइंड कर लिया और D आ जाता है आपका कितना 2। अब A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A + D कर दो, तो A -4 + 2 यानी कि आपका आ गया -2। A3 के लिए आप क्या करो, A + 2D, तो A हो गया -4 + 2 इंटू 2 यानी कि -4 + 4 यानी कि 0। अब A4 बात कर लेते हैं, तो A4 हो जाएगा आपका A + 3D। A है आपका -4 + 3 इंटू 2 यानी कि -4 + 6 आ गया आपका 2। A5 हो जाएगा A + 4D, A -4 + 4 इंटू 2 यानी कि -4 + 8 बच जाता है 4। सो आपके पास ये चारों वैल्यूज़ आ गई है। चलिए अब चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में आपके पास 4 बॉक्सेस फिर से गिवन है। A2 गिवन है आपको 38। सो A2 को हम लिख सकते हैं A + D इक्वल्स टू 38। इसे डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। सेम एज A6 यानी 6 टर्म आपको गिवन है -22 और A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D इक्वल्स टू -22। इसे डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो D यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 4D इक्वल्स टू -60 यानी D आ गया -15। अब D हमें मिल चुका है, तो आप सारी वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम A1 फाइंड करते हैं। A1 के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से D को माइनस कर देंगे, तो 38 - -15, तो आपका आ जाता है 38 + 15। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 53। सेम A3 निकालते हैं, तो A3 आप कर लो A2 + D करके, सेकेंड टर्म में D ऐड कर दो, तो 38 + -15, सो 38 - 15 हो जाएगा आपका 23। सेम फोर्थ टर्म है आपकी A + 3D, तो A है 53 + 3 इंटू D हो गया -15। इसे सॉल्व किया तो 15 प्लस माइनस, तो 53 - 45 यानी कि 8। अब फाइंड करते हैं हम फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए हो जाएगा A + 4D, तो A आपका 53 + 4 इंटू -15, सो ये हो जाएगा 53 - 60, सो आंसर हो जाएगा -7। सो इस तरह से आपके चारों बॉक्सेस कंप्लीट होते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपके पास AP गिवन है 3, 8, 13 एंड 18 और 78th टर्म कौन सी होगी, मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से A हो जाएगा आपका 3, D हो जाएगा 8 - 3 यानी 5, AN है आपका 78, आपको फाइंड करना है n। वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में, सो 78 इक्वल्स टू 3 + n - 1 इंटू 5। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 78 - 5 हो गया 75। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में था, तो लेफ्ट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो 75/5 यहाँ से आपका आता है
15। तो n माइनस वन इक्वल्स टू हो गया 15, माइनस वन इधर जाके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाती है आपकी 16। तो बहुत ही आसान था, यानी 16th टर्म आपकी क्या होगी यहाँ पे 78। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, ए पार्ट और बी पार्ट। सो पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास AP गिवन है 7, 13, 19 एंड 205। 205 आपकी लास्ट टर्म यानी an की वैल्यू है। तो फिर से हमें यहाँ पे फाइंड करना है आपका n। तो A1 हो गया 7, D हो जाएगा 6 और an हो गया 205। वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आपका n आ जाएगा 34। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे हम बी पार्ट की ओर। सो बी पार्ट है आपका सेम वही क्वेश्चन है। A1 हो जाएगा आपका 18, D के लिए हम फाइंड कर लेते हैं A2 माइनस A1। तो 15.5 को हम लिख सकते हैं 31/2। तो 31/2 माइनस 18 सॉल्व किया तो आंसर आता है आपका माइनस का 5/2। अब सभी वैल्यूज़ को हम हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में इजीली हमने पुट कर दिया है, देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। सो आपका यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 27। सो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आएंगे। आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।